हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 90 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। स्टार्ट। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान ना होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए, उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं। परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज़ जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों ना हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको
बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहां उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं हैं, वहां इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है, इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, यदि आपको इस मैटर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।